हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने क्लास 11वीं के गणित का 2.2 का थ्योरी बता दिए थे। 2.2 में हमने बताए थे कि रिलेशन कैसे निकालते हैं। उसके बाद डोमेन, को डोमेन और रेंज तक बता दिए थे, यानी कि वो कैसे निकलता है। अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 2.2 आज शुरू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें पहला सवाल क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 14 और r बराबर x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ x और y बिलोंग्स टू a बोल रहा है। उसके बाद द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए, इसके परांत, सपरांत और परिसर लिखिए। बच्चों हम लोग रिलेशन निकालना जाने थे, इसमें भी बोल रहा है रिलेशन निकालने के लिए। और इसमें एक शर्त ये दिया है कि x और y रिलेशन में जब निकालते थे तो सबसे पहले x का एलिमेंट आता था, तब y का। तो वो कह रहा है कि x और y बिलोंग टू करेगा a का, यानी कि 14 तक ही रहेगा। और समीकरण हमें x और y में दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0। तो पहले हम लोग समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, तब आराम से रिलेशन निकाल लेंगे। तो बच्चों इसमें r दिया है x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया है। तो इसमें समीकरण बच्चों 3x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर y हो जाएगा। बच्चों समीकरण हमारा ये निकला। और इसमें बच्चों रिलेशन कर रहा है निकालने के लिए, तो कर रहा है x और y। ये x और y जो है ना हमारा, वो बच्चों 14 तक ही होना चाहिए, क्योंकि बिलोंग्स टू ए दिया है तो 14 तक ही होगा। तो इसमें रिलेशन बच्चों निकाल के देखते हैं। यहाँ ए भी लिख लीजिए आप, ए बराबर 1 2 3 14। और इसमें बच्चों हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन में बच्चों सबसे पहले रिलेशन निकालते थे तो उसमें y मतलब x लिखते थे पहले। तो x का मान जब हम बच्चों 1 लिखेंगे तो y समीकरण के अनुसार x का जब मान 1 इसमें दिए, जैसे 3 और x की जगह 1 दिए गुने 1 बराबर y, तो y बराबर हमारा बच्चों 3 आ जाएगा। तो y बराबर 3 आ जाएगा बच्चों। उसी तरह हम लोग x का मान 2 देंगे तो 3 दूना 6, y का मान 6 आ जाएगा। उसी तरह अगर x का मान हम 3 लेंगे, यहाँ x का मान 3, तो y का मान बच्चों 9 आएगा। और x का मान जब 4 लेंगे तो y का मान हमारा आ जाएगा 4 तिया 12। x का मान जब हम 5 लेंगे बच्चों तो 5 तिया 15। बच्चों इसमें 15 आ गया, y का मान 15 आ गया। लेकिन x और y बिलोंग्स टू कर रहा है कि a ही, अगर 5 हम लेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, जो कि a में कह रहा है कि 14 तक ही होगा। तो ये हमारा बच्चों नहीं होगा, 4 तक ही होगा। तो रिलेशन हमारा निकल गया। अब इसमें कह रहा है कि बच्चों परांत, स्वपरांत और परिसर, इसको एक फिगर के माध्यम से बच्चों समझते हैं। ये बच्चों हमारा हो गया है x में हमारा एलिमेंट है 1 2 3 और 4। 1 बच्चों 2 और 3 और 4। और y में एलिमेंट बच्चों आ जाएगा 14 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 1 का संबंध बच्चों 3 से बनेगा, 1 का 3 से, 2 का फिर 6 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से, 3 का 9 से बनेगा, 4 का 12 से, 4 का 12 से। ये तो हमारा बच्चों a मान लेते हैं या b मान लेते हैं या x y मान लीजिए आप, x और y। अब इसमें बच्चों कह रहा है क्या, परांत यानी कि डोमेन। परांत कह रहा है बच्चों डोमेन, डोमेन मतलब परांत। तो परांत में बच्चों हम बताए थे कि मतलब जो संबंध बनाता है किसी के साथ में वही परांत हो गया, यानी x का सारा एलिमेंट हमारा डोमेन होता है। तो इसमें बच्चों आ जाएगा 1 2 3 और 4, ये हमारा डोमेन आ जाएगा। और इसमें बच्चों रेंज कह रहा है, रेंज यानी कि परिसर भी कह रहा है, परिसर। तो परिसर में बच्चों, परिसर में यानी कि x का एलिमेंट जिसके साथ y में संबंध बनाएगा ना वो हमारा परिसर होगा। तो 1 3 के साथ बनाया है तो 3 हो जाएगा, 2 6 के तो 6 हो जाएगा, 3 9 के तो 9 हो जाएगा, 4 12 के तो 12 हो जाएगा। इस तरह से हमारा परिसर आ गया। और उसके बाद बच्चों को डोमेन यानी कि स्वपरांत निकलेगा, यानी x का एलिमेंट को जो मतलब डोमेन का जो सहायता करने के लिए आया, तो सहायता करने के लिए तो हमारा ये पूरा 1 से 14 तक आया है। तो हमारा बच्चों को डोमेन यहाँ पर आ जाएगा, को डोमेन यानी कि स्वपरांत। स्वपरांत में बच्चों आ जाएगा 1 से लेकर के 14 तक हमारा, 1 2 3 4 14।
इस तरह से बच्चों हम लोग का रिलेशन भी निकल के आ गया, और उसके बाद रिलेशन में बच्चों डोमेन, रेंज और को डोमेन निकल के आ गया। अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा को देखते हैं। दूसरा में दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5, x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, x, y बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को पहले रोस्टर में लिखिए, इसके बाद उसका प्रांत और परिसर लिखिए। बच्चों इसमें हमको रिलेशन दिया गया है, और इसमें x का मान जो बोल रहा है लेने के लिए, वो बोल रहा है प्राकृतिक संख्या से यानी 4 से कम। 4 से कम प्राकृतिक संख्या में हमारा 1, 2, 3 आ जाएगा। पहले बच्चों इसको लिख लेते हैं रिलेशन को। सॉल्यूशन में r बराबर बच्चों दिया है x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5, ये बच्चों दिया गया है। और उसके बाद कह रहा है कि x का मान जो है ना 4 से कम प्राकृतिक संख्या, तो बच्चों हमारा x का मान जो हो जाएगा ना, x का मान हो जाएगा 1, 2 और 3, क्योंकि 4 से कम बोल रहा है तो हमारा 1, 2, 3 ही आएगा। उसके बाद कह रहा है कि इस पर एक रिलेशन यानी कि संबंध निकालिए, संबंध ज्ञात कीजिए, तो हमारा रिलेशन निकल जाएगा। पहले तो बच्चों x का मान आता है, फिर y का मान, तो इस समीकरण में हम x का मान जब बैठाएंगे 1, तो y का मान हमारा आ जाएगा 5 और 1 6 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बच्चों 2, x का मान जब हम 2 लेंगे तो इस समीकरण में यहाँ 2 बैठाएंगे तो 2 प्लस 5 y का मान 7 आ जाएगा। उसी तरह अगर 3 यहाँ बैठाएंगे तो 3 और 5 8 आ जाएगा। इस तरह से हमारा रिलेशन आ गया। अब रिलेशन में आने के बाद हमें बोल रहा है बच्चों प्रांत और परिसर। जब हम बताए थे, बोले थे कि x और y इस तरह से रहेगा, तो x जो होता है ना हमारा, वो रहता है क्या प्रांत यानी डोमेन, और y जो रहता है ना वो होता है परिसर। परिसर इसको डोमेन बोलेंगे, डोमेन इसको रेंज। तो इसमें बच्चों कह रहा है कि डोमेन निकालने के लिए यानी कि प्रांत निकालने के लिए, डोमेन प्रांत, तो प्रांत बच्चों हमारा निकल के आएगा। x का मान जो रहेगा वो हमारा प्रांत हो जाएगा। x का मान इसमें 1, 2 और 3 हो जाएगा, 1, 2 और 3, तो ये हमारा प्रांत हो गया। और इसी में बच्चों अगर परिसर बोलेगा, परिसर यानी कि रेंज, रेंज यानी परिसर। परिसर में बच्चों हमारा y का मान आ जाएगा 6, 7 और 8, 6, 7 और 8। इस तरह से बच्चों हम लोग का दूसरा सवाल का रिलेशन भी निकल गया, उसके बाद डोमेन और रेंज भी निकल गया। यही सवाल कर रहा था। अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा पर चलते हैं। बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा पर आ गए, तीसरा को देखते हैं। तो आइए, तीसरा में कह रहा है कि a बराबर 1, 2, 3, 5 और b बराबर 4, 6, 9, और a से b में एक संबंध r बराबर x, y, x और y का अंतर विषम है, जहाँ पर x बिलोंग्स टू a दिया है, y बिलोंग्स टू b। यानी कि बच्चों a और b हमें दे दिया है, और रिलेशन में एक शर्त रखा है कि भाई रिलेशन आप निकालिएगा तो x और y का अंतर हमेशा पर विषम आना चाहिए। विषम मतलब जो 2 से भाग नहीं लगेगा। उसके बाद कह रहा है कि r को रोस्टर रूप में, r को रोस्टर रूप में वही हुआ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों a बराबर हमें 1, 2, 3 और 5 दिया है, 1, 2, 3, 5। अब b बराबर हमें दिया है 4, 6 और 9, और रिलेशन में एक शर्त रखा है। रिलेशन में r बराबर बोला है कि x, y आप जब लिखिएगा तो x और y का अंतर विषम है, विषम है। जहाँ पर x बिलोंग्स टू a, जहाँ पर ये भी लिख दीजिए, जहाँ पर x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। तो इसमें बच्चों जब रिलेशन निकालेंगे ने तो x का एक लेंगे, जैसे x हमारा a से बोल रहा है, x का एलिमेंट जब भी लेंगे ने तो a वाला ही एलिमेंट लिखाएगा पहले, यानी कि वो बोल रहा है x का एलिमेंट a से आएगा। तो a हमारा एक लेंगे, जब तो एक लेंगे तो y का ऐसा कौन सा एलिमेंट ले जिसके उन दोनों का अंतर जो होगा ने वो विषम होगा। तो एक का पहले हम लोग 4 से देखते हैं, क्या हम लोग 1 और 4 ले, क्या इसके दोनों का अंतर विषम है। तो 1 और 4 का अंतर बच्चों हमारा 3 आएगा, जो कि 3 विषम संख्या है, तो ये हम ले सकते हैं।
फिर एक का हम 6 से देखते हैं, एक का 6 से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 6 के बीच में अंतर विषम है। उसके बाद 1 का 9 से लिख सकते हैं, 1 का 9 से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 9 का जो होगा ना अंतर वो होगा सम संख्या, तो सम संख्या इसमें लेना नहीं है। फिर 2 का, ये 2 का लेते हैं 4 से, तो नहीं होगा, 2 का 4 से बनेगा ही नहीं। फिर 2 का 6 से भी नहीं बनेगा, 2 का 9 से बन जाएगा, क्योंकि 2 और 9 के बीच का अंतर विषम है। उसी तरह से अगर हम लोग का 3 से लेते हैं, फिर 3 से अगर 4 में ले तो क्या होगा, हाँ हो जाएगा, 3 और 4 का अंतर विषम आएगा। उसी तरह 3 का अगर 6 से ले, 3 का 6 से भी बन जाएगा, क्योंकि 3 और 6 के अंतर विषम आएगा। फिर 3 का 9 से नहीं बनेगा, क्योंकि 3 और 9 के बीच में सम आ जाएगा। फिर 5 का 4 से, तो 5 और 4 का बन जाएगा, 5 का 6 से भी बन जाएगा। और 5 का 9 से, 5 और 9 का संख्या अगर मतलब अंतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 और 9 का तो सम आ जाएगा, 4 आएगा, वो सम है, तो हमारा इतना ही होगा। इस तरह से बच्चों हम लोगों को ये रोस्टर फॉर्म में ही हुआ, इस तरह से हम लोग का आर को रोस्टर फॉर्म में मतलब रिलेशन हमारा निकल करके आ गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। बच्चों हम लोग चौथा सवाल पर आ गए। चौथा सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। यानी कि बच्चों ये P और Q है ना, इसमें एक संबंध दर्शा रहा है कि P का Q से क्या क्या संबंध है। तो इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि पहले कह रहा है कि ये जो संबंध दिया गया है ना, इसको हम लोग को समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये हम पहला चैप्टर जब शुरू में थ्योरी पढ़ाए थे तो उसमें बता दिए थे कि सेट बिल्डर फॉर्म किसको बोलते हैं और रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों क्या होता है कि सभी अवयव के लिए क्या करता है, विशेष तर्क देना होता है। तो इन दोनों के लिए हम एक तर्क देंगे और उसके बाद फिर कहना है रोस्टर फॉर्म में, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद परांत और परिसर ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों इसमें ऐसा क्या तर्क दे सेट बिल्डर फॉर्म में कि इसका और इसका संबंध उसमें आ जाना चाहिए। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं। इसमें देखिए P में Q में अगर 2 जोड़ दे, हर 2 मतलब इसमें 2, तो ये आ जाएगा। जैसे 3 + 2 जोड़े तो 5 आ जाएगा, 4 + 2 जोड़े तो 6, 5 + 2 जोड़े तो 7। तो इसके लिए तर्क हम बच्चों ये लिख सकते हैं कि R बराबर, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, R बराबर P, Q और सच दैट P बराबर Q + 2, P बराबर Q + 2। जहाँ पर बच्चों जहाँ Q लिख सकते हैं, Q बराबर 3 और 4 और 5, Q बराबर 3, 4, 5। अच्छा ये क्या तर्क इसमें सेट खा रहा है वो देखते हैं। हमने लिखा कि P, Q सच दैट P बराबर Q + 2, यानी P जैसे 5 है बच्चों, P 5 लिए तो Q कितना लेंगे, Q 3 और +2, तो ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, यानी तर्क सेट खा गया, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया है। अब बच्चों हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में, जहाँ हमने Q लिख दिया कि 3, 4, 5 ही लेना है, क्योंकि 3, 4, 5 से अलावा 6 देंगे तो इसमें सेटे नहीं बनेगा, रिलेशने नहीं बनेगा, क्योंकि 3 का रिलेशन बना है। तो आइए अब इसको बच्चों हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं। रोस्टर रूप में क्या होता है, इसमें कोमा लगा कर लिखते थे, और जब रिलेशन लिखते हैं तो पहले x का एलिमेंट आता है फिर y का। तो रिलेशन में बच्चों आएगा 1 मतलब 5 किससे संबंध बनाया, 3 से, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 6 किससे संबंध बनाया, 4 से, 7 किससे, 5 से। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब इसमें बच्चों कह रहा है कि परांत और परिसर, इसमें फिर कह रहा है कि डोमेन यानी कि परांत बोलना है निकालने के लिए। परांत में बच्चों बोले थे कि ये जो है ना बच्चों, अगर कोई x और कोई y दिया है तो x का जो एलिमेंट रहता है ना वो हमारा डोमेन रहता है, यानी परांत, y का एलिमेंट रेंज रहता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि x का एलिमेंट पहले कौन कौन है, 5, 6 और 7 है। तो हमारा परांत भी आ जाएगा 5, 6 और 7। उसी तरह रेंज अगर निकाले, रेंज यानी परिसर निकाले तो परिसर y का एलिमेंट होता है, तो y का एलिमेंट 3, 4 और 5, 3, 4 और
5 हो गया। इस तरह से बच्चों हम लोग का चौथा सवाल भी आसानी से बन गया। अब हम लोग 5वां सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं। 5वां में कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 और मान लीजिए कि r a पर a, b सच दैट a b बिलोंग्स टू a, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है। यानी कि बच्चों की a दिया है और रिलेशन में एक शर्त रख दिया है कि r जो है न a पर एक रिलेशन बनाता है जहाँ a, b जो है न वो a का ही एलिमेंट होगा। a में 1 से 6 तक है न, 1 से 6 तक का ही एलिमेंट होगा a से b में। और एलिमेंट ऐसा होना चाहिए रिलेशन में कि a जो है न b को यथावत विभाजित करता होगा, उस तरह से संबंध करा है। उसके बाद करा फिर r को रोस्टर रूप में लिखने के लिए r का प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए देखते हैं। रिलेशन में बच्चों क्या दिया है, a बराबर तो हमारा दिया है बच्चों 1 2 3 4 5 और 6 और रिलेशन दिया है r a पर क्या होना चाहिए, संबंध इस तरह से होना चाहिए a, b सच दैट a b बिलोंग्स टू a होना चाहिए। और a तथा b में संबंध क्या होना चाहिए, a तथा b में बच्चों संबंध a और b में संबंध ऐसा होना चाहिए कि a जो है न b को यथावत विभाजित करते हैं, यानी कि b को विभाजित करेगा, इस तरह से संबंध होना चाहिए। और उस पर कह रहा है कि रिलेशन a बिलोंग्स टू a और b जो है बिलोंग्स टू a है। a बिलोंग्स टू a का कहने का मतलब a का मान भी हमारा 1 2 3 4 5 6 ये होगा और b बिलोंग्स टू a है तो b का भी मान 1 2 3 4 5 6 ये होगा। अब बच्चों इसका कह रहा है कि रिलेशन निकालने के लिए पहले रिलेशन देखते हैं। रिलेशन कैसा होना चाहिए कि b बट्टा a होना चाहिए, यानी a b को विभाजित करना चाहिए। तो a में एलिमेंट यही लेना है, b में भी यही लेना है। तो a का एलिमेंट पहले अगर 1 लेते हैं तो 1 से 6 तक विभाजित कर देगा। a एलिमेंट हमारा a का ये हो गया, b का ये हो गया, क्योंकि a और b बिलोंग टू a ये है, यानी यही एलिमेंट से बिलोंग करता है। a और b यही हो जाएगा। तो 1 जब हमने 1 से 6 तक में विभाजित करेगा तो 1 को विभाजित करेगा, 1 2 को भी करेगा, 1 3 को भी, 1 4 को भी, 1 5 को भी विभाजित करेगा, 1 6 को भी। उसी तरह 2 देखते हैं क्या 2 को विभाजित करता है तो संबंध बनेगा, हाँ 2 और 2 को विभाजित करता है, 2 3 को नहीं करता है, 2 4 को, हाँ 2 4 को करता है विभाजित, 2 5 को नहीं करेगा, 2 6 को विभाजित करेगा। उसी तरह 3 का देखते हैं, 3 1 को विभाजित करेगा तो 3 1 को नहीं करेगा, 3 2 को नहीं करेगा, 3 3 को, 3 3 को करेगा, 3 4 को नहीं करेगा, 3 5 के, 3 6 को भी नहीं करेगा, 3 6 को भी नहीं करेगा। उसके 4 4 को करेगा, सिर्फ 4 1 को नहीं करेगा, 4 सिर्फ 4 को करेगा, 4 उसके बाद 5 को नहीं करेगा, 4 6 को भी नहीं करेगा, तो फिर 5 5 को करेगा और 5 6 को नहीं करेगा। उसी तरह 6 को विभाजित करेगा, हमारा 6 को विभाजित करेगा। अब इतना तो बच्चों हमारा रिलेशन निकल गया। रिलेशन निकालने के बाद बोला है कि r को रोस्टर रूप में, या रोस्टर रूप हुआ बच्चों, इसको रिलेशन निकालने नहीं दिए, रोस्टर रूप भी हो गया। दूसरा में r का प्रांत ज्ञात कीजिए। r का प्रांत यानी कि बच्चों डोमेन, डोमेन मतलब प्रांत। प्रांत में बच्चों बताए हैं कि x का जो एलिमेंट रहता है वही हमारा प्रांत रहता है। तो x के एलिमेंट जो पहला वाला एलिमेंट रहता है वो हमारा x हो गया, तो 1 1 1 1 तक है, उसके बाद 3 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6, यानी बच्चों डोमेन में हमारा 1 से लेकर के 6 तक आ जाएगा। और 1 इसमें बहुत ज़्यादा बार आया है, 2 भी बहुत ज़्यादा बार आया है, लेकिन उसको हम एक ही बार लिखेंगे। डोमेन में एक ही बार लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा हमारा। उसी तरह बच्चों कह रहा है कि रेंज यानी कि परिसर, दूसरा में कह रहा है कि परिसर निकालने के लिए रेंज, परिसर में देखते हैं बच्चों, इसमें 1 2 3 4 5 6, फिर 2 4 6 3 6 4 5 6, यानी कि बच्चों इसमें भी हमारा 1 भी 1 2 बार मतलब ज़्यादा आया है, 1 1 बार आया है, 2 3, फिर उसके बाद बच्चों 2 भी ज़्यादा बार आया है, 2 3 बार आया है, 4 भी आया है। तो इसमें भी बच्चों एक ही बार लिखेंगे एलिमेंट को, तो देखेंगे 1 है, 2 है, 3 4 5 6 है,
फिर 2 भी आ गया है, 4 भी, 6 भी, 3 भी आ गया, 6 भी, 4 भी आ गया, उसके बाद 5, 6, यानी कि ये सब एलिमेंट रिपीट किया है। तो रिपीट करने वाले एलिमेंट को भी एक ही बार लिखेंगे, तो इसमें भी आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से बच्चों हमारा 5वां सवाल हुआ कंप्लीट। बच्चों इससे अगले वीडियो में हम अगला सवाल देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसके कारण हमें इतना ही पर रोकना पड़ता है। अब बच्चों 6 से लेकर के 9 तक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।